हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 28। इसमें हम देखने वाले हैं गाइस आपका फॉर्म के चेक बॉक्स, रेडियो एंड रेंज को कि कौन कौन सी क्लासेस हमें मिलती हैं इसके अंदर और उनको कैसे यूज कर सकते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही कवर करेंगे हम इसके अंदर। एंड मैंने आपको बताया था गाइस कि ये बूटस्ट्रैप 5 का फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट, जिनमें से हमने 4 रियल प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये भी फॉर्म का ही पार्ट है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, और इससे जो नेक्स्ट आएंगे वीडियोस वो भी फॉर्म का पार्ट होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म का जो टॉपिक है उसको मैंने डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट में। तो वो उस पार्ट में से आपका इस पार्ट में हम देखेंगे आपका चेक बॉक्स, रेडियो एंड रेंज। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे चेक बॉक्स को। तो यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है फॉर्म चेक्स क्लासेस को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट चेक बॉक्स एंड चेक्ड चेक बॉक्स। ओके, अब आपने इससे पहले जब देखा था कि बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप 4 में, 3 में, तो उसमें क्या होता था कि आपको चेक बॉक्स के अंदर इतनी स्टाइलिंग नहीं मिलती थी। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीजें कुछ मिल रही हैं हमें। तो उनका क्या है कॉन्सेप्ट, उनको कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्म लेना है। फॉर्म के बाद आपको एक डिव लेना है। एक डिव के बाद आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्म की क्लास। उसका नाम होगा आपका फॉर्म चेक। ओके, ये पर्टिकुलर इन्होंने चेक बॉक्स के लिए ही एक क्लास बना रखी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद आपको एक इनपुट लेना है, टाइप होगा आपका चेक बॉक्स। क्लास आपको लेनी है, क्लास का फिर नाम यहाँ पे चेंज है, वो देखिए क्या है नाम यहाँ पे, फॉर्म चेक इनपुट। ओके, इसके बाद आपको एक आईडी लेनी है, वही आईडी आपकी लेवल पे भी जाएगी। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर एंड चेक मैंने आपका बाय डिफॉल्ट वाला नहीं बताया, क्योंकि मैंने चेक इसलिए बताया कि ये चेक बाय डिफॉल्ट कैसे दिखता है। सपोज मैंने यहाँ पे जो रेड कलर का आपका चेक लिखा हुआ है, इसको अगर मैं नहीं लिखता तो आपका डिफॉल्ट चेक बॉक्स बन जाता। उसके नीचे जो ब्लू कलर का आपका यहाँ पे बन रहा है चेक वाला आइकन के साथ में, वो चीज आपकी चेक के साथ बन रही है, ध्यान रखिएगा। और लेवल पे जब देखेंगे आपका लेवल एंड 4 पे वही आईडी होगी आपकी जो आईडी आप इनपुट में पास करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड क्लास आपकी क्या होने वाली है लेवल पे, फॉर्म चेक लेबल। ओके, एंड उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपको रखना है वो लेबल के अंदर रखेंगे आप। तो ये बात होगी आपकी बाय डिफॉल्ट चेक की और चेक की। ठीक है, कि कैसे बना सकते हैं आप फॉर्म के अंदर बूटस्ट्रैप 5 में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में जो ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में। एंड इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि ये आपका नेगेटिव, इट मींस कि माइनस का साइन बना रहता है। तो इसको करना क्या है और कैसे होगा, सब कुछ आपका सेम रहेगा, कोई भी क्लास चेंज नहीं होगी। बस इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आईडी दिख रही होगी, आईडी चेंज करी है मैंने। एंड उसके बाद में यहाँ पे 4 पे भी वही चीज। अब ऐसा क्यों करना पड़ा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 में इस चीज को जो आपका माइनस का जो आपको आइकन दिख रहा है ब्लू के अंदर, वो आपकी एक इमेज है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो उस चीज को यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5। एंड यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करेंगे तब जाके ये आपका चेक बनेगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही दिखता है पहले। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एक न्यू जो बूटस्ट्रैप 5 में क्लास आई है उसके लिए। एंड इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में हमारे पास चेक्स डिसेबल। ओके, अब चेक बॉक्स को डिसेबल कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो डिसेबल करने के लिए सब कुछ सेम है आपका, कुछ भी नहीं चेंज करना आपको। बस आपको क्या करना है, इनपुट के ऊपर आपको डिसेबल्ड, अगर आप वो चाहे तो चेक बॉक्स वाले पे भी कर सकते हैं जो चेक्ड है ऑलरेडी, और जो बाय डिफॉल्ट का है जो अनचेक्ड है उस पे भी कर सकते हैं। तो दोनों पे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, डिसेबल क्लास को। ओके, कुछ भी नहीं करना, बस आप इनपुट में एट्रीब्यूट पास कर देना, दैट्स इट। ओके, तो ये बात हो गई आपकी चेक बॉक्स के डिसेबल की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे रेडियोस। ओके, रेडियोस के ऑप्शंस कैसे बनेंगे और कैसे बनाए जाते हैं आपके बूटस्ट्रैप 5 में वो देखिए। तो यहाँ पे फॉर्म लेना है, फॉर्म के बाद आपकी क्लास सेम रहेगी आपकी फॉर्म चेक। एंड उसके बाद में इनपुट भी आपका सेम रहेगा, टाइप आपका बदल जाएगा, टाइप होगा आपका रेडियो। ओके, एंड इसके बाद में आपको क्लास सेम रहेगी जो कि इनपुट में यूज कर रहे हैं वही आप रेडियो में भी यूज करेंगे। आईडी यहाँ पे चेंज करेंगे, आईडी का यहाँ पे आप नाम दिख रहा होगा आपको, फ्लैक्स रेडियो डिफॉल्ट 1, आप कुछ भी ले सकते हैं। और वही आईडी आपकी लेबल में 4 में रहेगी, जिससे ये कनेक्ट करके ये चीज चल सके। एंड उसके बाद लेबल में जो भी आपको टेक्स्ट रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी। बस यहाँ पे आपका क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका टाइप। एंड टाइप के बाद में आप आईडी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी आपको, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक चेक बॉक्स, हर एक रेडियो के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई आईडी यूज करनी पड़ेगी, जिससे कि यूनिक रहे वो चीज आपकी। ओके, तभी आपका ये वर्किंग करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, रेडियो की। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे डिसेबल भी, इसके अंदर भी ऑप्शन है आपका। डिसेबल में कुछ नहीं करना, सेम रहेगा सब कुछ, जो जैसे आपका चेक बॉक्स का है वैसे ही आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करना है डिसेबल्ड। ओके, बस आपका वो डिसेबल हो जाएगा। बाकी सब जितना ही मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारा कुछ जब प्रैक्टिकल बताऊंगा एंड बूटस्ट्रैप की साइड से बताऊंगा तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या है आपका स्विच क्लासेस। ठीक है, अब स्विच क्लासेस में हमारे पास यहाँ पे आपको एक नाम अलग से दिख रहा होगा, बट ये टॉगल। ओके, आप इसको टॉगल भी बोल सकते हैं। और इसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपके आए हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। वो सारा कुछ तो मैं यहां नहीं बताऊंगा, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं तब। एंड उसी टाइम पे मैं आपको उन्हीं की वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा बूटस्ट्रैप के, और वहां से सारे एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको अभी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्विच क्लासेस। ठीक है,
अब स्विच क्लासेस में आपका क्या है, डिफॉल्ट स्विच चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स, डिसेबल, ठीक है, अब चेक भी होगा और डिसेबल भी होगा। ये सारे ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं और इनमें कैसे आपको बना सकते हैं आप इस चीज को, वो देखिए। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म लेना है, फॉर्म के बाद डिव होगा, डिव में आपका सबसे जो बाय डिफॉल्ट की क्लास लगनी है वो तो लगेगी आपकी फॉर्म चेक। उसके बाद में एक सेकेंडरी क्लास लगानी है आपको, कौन सी, वो लगानी है आपको फॉर्म स्विच, ओके। इसके बाद इनपुट है आपका, इनपुट में टाइप है आपका चेक बॉक्स, ओके। एंड इसके बाद में क्लास सेम रहेगी आपकी, इसके बाद में आईडी, दैट्स इट। इसके बाद में लेबल में आएंगे, लेबल में 4 में वही आईडी जो आप इनपुट पे दे रहे हैं। एंड इसके बाद में क्लास है आपका, क्लास सेम है आपका, जो ऊपर से चली आ रही है ऊपर से सब कुछ सेम, ओके। बट आपको बस एक स्विच नाम की क्लास लगानी है फॉर्म स्विच करके, जो आपकी लगेगी किसके साथ में, फॉर्म चेक के साथ में, ओके। एक क्लास का अंतर है, जब उसका आप यूज करेंगे तो आपका ये टॉगल बन जाएगा, ओके। तो ये बात हो गई स्विच की कि आप कैसे बना सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल जब मैं करूंगा तो सारे आपके एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा उसके अंदर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका फॉर्म रेंज। अब आप देख रहे होंगे मैंने स्विच के बाद डायरेक्ट रेंज के बारे में पढ़ाने लग गया। मैंने अभी आपको बताया ना, उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं जो कि मैं आपको उनकी खुद की वेबसाइट से बताऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब, ठीक है, इसी वीडियो में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे रेंज की, ओके। अब ये रेंज ना बूटस्ट्रैप 5 में ही लॉन्च हुआ है, ओके। ये इसका एक नया वर्जन है, फीचर्स कह सकते हैं आप। अब इससे पहले जब भी आप देखते थे कि आपको क्या करना चाहिए, एक रेंज चाहिए, ओके। अब रेंज स्लाइडर में होता क्या था कि आपको एक थर्ड पार्टी प्लगइन लेना पड़ता था या कोई आपको अलग से जेएस की फाइल लगानी पड़ती थी, तब जाके आपका वो चीज बनता था। बट यहाँ बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आपका रेंज यहाँ पे इंक्लूड करा इन्होंने, कुछ इस तरीके का दिखता है वो। अभी इसका कोड कैसे होता है वो देखिए। तो कोड में आपको क्या करना है, लेबल लेना है, 4 लेना है, फोन में आपको पता है कि लाइक आईडी रहेगी जो इनपुट पे है। उसके बाद क्लास लेनी है, क्लास आपकी कौन सी रहेगी, यहाँ पे रहेगी आपकी फॉर्म लेबल, ओके। एंड इसके बाद में आपको एक इनपुट लेना है, इनपुट में टाइप आपका क्या आएगा, रेंज, ओके। टाइप आपका रेंज आएगा, ध्यान रखिएगा, टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद है आपकी क्लास, क्लास में आपको क्या लेना है, फॉर्म रेंज करके आपकी क्लास आएगी, एंड देन उसके बाद आईडी, और यही आईडी आपको 4 के अंदर यहाँ पे यूज करनी है। उसके बाद ये आपका स्लाइडर बन जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा टास्क। इसके बाद आपको ये दोनों चीज करने के बाद आपको ये चीज बन गई। एंड इसी के बाद इसमें भी कुछ वेरिएशन है, कुछ ऑप्शन है, वो देखिए क्या है उसमें। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, यहाँ डिसेबल रेंज, ओके। आप चाहते हैं आपका कि ये चीज बन गई आपकी, आप चाहते हैं डिसेबल करवाना, तो डिसेबल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक एट्रीब्यूट पास करना है डिसेबल्ड, और वो भी आपको किस पे पास करना है, वो इनपुट पे करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये छोटी सी चीज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में हमारे को यहाँ पे मिन एंड मैक्स मिलता है कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं कि कितनी रेंज तक जाए और कितना मिनिमम रहे। तो इस चीज को आप कैसे बना सकते हैं, इस चीज को बना सकते हैं आप यहाँ पे एट्रीब्यूट आपको इनपुट पे पास करने होंगे। मिन जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है 0 एंड मैक्स लिखा है 5। इट मींस कि 0 से 5 तक ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा ये। और ये कैसे वर्क करता है ये सारा कुछ जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको समझाऊंगा डिटेल में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स, ओके। स्टेप्स क्या होते हैं, अब मिन और मैक्स में आपका क्या है कि आपने उसमें बता दिया कि लाइक कि कितने से कितने तक जाएगा वो चीज। अब उसके बाद आप स्टेप्स में ही बता सकते हैं कि स्टेप्स की दूरी, ओके, कि कितने स्टेप्स में आप देख सकते हैं उसको स्विच करते हुए। तो ये सारा कुछ स्टेप, मिन, मैक्स और ये जो आपका रेंज है आपका, ये सारा कवर करेंगे प्रैक्टिकल में। तो चलते हैं सबसे पहले अपने यहाँ पे एडिटर पे और सारा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, ओके। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका checks radio range .html, जिसके अंदर हमने यहाँ पे HTML रखा है, हेड, मेटा टैग, टाइटल, एंड उसके बाद में यहाँ पे ऑफलाइन की CSS जो कि बूटस्ट्रैप की है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कस्टम CSS, एंड कस्टम CSS में कुछ भी नहीं है, बस कंटेनर के ऊपर मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, ओके। एंड रो को मैंने दिया था, उसको लास्ट वीडियो में मैंने उसे कमेंट कर दिया, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद मैंने करा क्या है यहाँ पे कंटेनर, यहाँ पे आपका कंटेनर, कंटेनर के बाद में रो, एंड रो के बाद में आपका P4। ये सारा कुछ कवर कर रखा है मैंने पहले की प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। कॉल 12 लिया है मैंने उसके बाद में, एंड यहाँ पे टाइटल रख दिया जिससे कि टाइटल दिखेगा। अब ये कैसा आउटपुट दिख रहा है ब्राउजर पे वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे विजिबल हो रहा है अभी। एंड इसके बाद में बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के बारे में कि जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप, एंड बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद में सबसे पहला लिंक आपको ओपन करना है, एंड उसके बाद में ड्रॉप डाउन आपको सिलेक्ट करना है 5.1 का। इसके बाद में आपको सर्च करना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे फॉर्म, ओके। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म लिखेंगे, देखिए मैं जहां पे फॉर्म लिख रहा हूँ, फॉर्म के बाद में यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो प्रीवियस में मैंने आपको फॉर्म कंट्रोल एंड सिलेक्ट पढ़ा दिया था, इसमें मैं आपको चेक्स एंड रेडियस बता रहा हूँ, ठीक है, एंड इसके साथ में रेंज। तो सबसे पहले आप जब इस पे आएंगे चेक्स एंड रेडियस पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड बाय डिफॉल्ट की चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो कैसी दिख रही हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये कोड है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं इस जो ब्लैंक डिव है इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। देखिए जैसे मैंने आपको थ्योरी के अंदर ही बताया कि आपको एक डिव लेना है, अब मैंने इसको बिना फॉर्म के डाल दिया, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है या तो फॉर्म के साथ रख लीजिए उसको, या तो आप बिना फॉर्म के इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बट बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो है आपकी फॉर्म के साथ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको करूंगा यहाँ से कट,
सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ है डिव आपका, डिव के बाद आपको एक क्लास मिल रही है, क्लास में आपको यहाँ पे मिल रहा है फॉर्म चेक, ये हो गई पहली क्लास। इसके बाद इनपुट है आपका, इनपुट में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है ये देखिए, क्लास का नाम क्या है आपका फॉर्म चेक इनपुट, ओके। टाइप आपका क्या रहेगा, यहाँ पे चेक बॉक्स रहेगा, वैल्यू नल रहेगी, आईडी है आपकी। इस आईडी के बाद में आप देखेंगे लेबल, इस लेबल पे आपको यहाँ पे क्लास मिल रही है यहाँ पे फॉर्म चेक लेबल, एंड इसके बाद में जो 4 है ना आपका, ये वही आईडी है जो आप यहाँ पे पास करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके। इसके बाद में टेक्स्ट जो भी आपको लिखना हो, मैं अभी इसी टेक्स्ट को रख रहा हूं, ओके। इसके बाद नीचे वाले में आपको दिख रहा होगा सब कुछ सेम है, बट इसमें एक चीज है जो एट्रीब्यूट आप इन्होंने पास करा है वो है चेक्ड, जिससे कि वो आपको चेक्ड दिख रहा है वहां पे। तो चलेंगे इसको सेव करके अपने यहाँ पे पेज पे करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का डिजाइन अभी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब आप यहाँ पे करेंगे इसको डिफॉल्ट वाले को यहाँ पे चेक, डिफॉल्ट वाले को यहाँ पे करेंगे चेक, तो देखिए यहाँ पे चेक्ड हो रहा है, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और चेक्ड और अनचेक्ड हो रहा है। यही चीज आपका नीचे वाला भी करेगा, बट उसमें जो हमने एट्रीब्यूट पास कर दिया था ना वो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों को चेक कर दिया, बट मैं जैसे ही रीलोड करूंगा ना तो एक में चेक्ड रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट उसको पहले ही बता रखा है आपका चेक्ड वाले में एट्रीब्यूट में कि वो चेक्ड रहे बाय डिफॉल्ट, ओके। उसके बाद यूजर आप उसको अनचेक कर दे या चेक छोड़ दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी पेज रीलोड होगा तो वो आपका चेक्ड दिखाएगा ही, ओके। ये बात हो गई आपकी डिफॉल्ट की और चेक्ड की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जिसका माइनस का साइन बना रहता है, इस क्लास से ही बनता है वो, तो इसके कोड को लेंगे यहां से करेंगे कॉपी, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड इसके भी इसको करेंगे रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद में, ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्म चेक, ओके। फॉर्म चेक के बाद में ये भी क्लास सेम है आपकी, चेक बॉक्स है ये भी, आईडी यहाँ पे आपको दिख रही होगी एंड यहाँ पे 4 दिख रहा होगा। इसी आईडी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो माइनस का साइन आ रहा है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा इस बात को, इमेज है वो बूटस्ट्रैप ने इमेज लगाई है, उसका भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसको सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आएंगे करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रही है ये चीज, अब ये क्यों, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चेक्ड बन रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो ये चीज आ ही नहीं रही है। अब ये आ क्यों नहीं रही है, जब आप यहाँ देखेंगे ना इनकी यहाँ पे साइड पे इंस्पेक्ट करके, मैं बूटस्ट्रैप की खुद की साइड को इंस्पेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ ये चीज, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने SVG, ओके, यहाँ पे SVG आपको दिख रही होगी 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल, ठीक है, रेशियो 1:1 का। तो ये चीज यहाँ पे बन रही है। अब ये कैसे बन रही है ध्यान रखिएगा, अब ये हमारे वाले में तो नहीं बन रही है। यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, जब मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे नहीं बन रही है ये चीज। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज मिस है इसमें और उसमें? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फॉर्म चेक इनपुट, अगर टाइप चेक है तो उसके बाद में आपको ये चीज बनानी ही है, ऐसा इन्होंने ग्रुपिंग में लिखा हुआ है। बट अगर आप हमारे वाले में देखेंगे ये चीज, जब यहाँ पे आएंगे हम तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए, ओके, बॉर्डर रेडियस है 10 से, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए ये इमेजेस नहीं आ रही है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आफ्टर से, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा मेरे को कि ये चीजें क्यों नहीं चल रही हैं, किस ग्रुपिंग की वजह से चल रही है, कौन सी फाइल यहाँ पे नहीं हमारे पास आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ऑफलाइन की CSS लगा रखी है, आई थिंक उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो ये सारा कुछ आगे मैं चेक करके आपको इसका सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आप समझ गए कैसे मैं इन चीजों को देखता हूं। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डिसेबल की। तो डिसेबल में मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे चलते हैं एंड इसको करते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में सब कुछ वही सेम है। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको इनपुट पे यहाँ पे एट्रीब्यूट दिख रहा होगा डिसेबल्ड, जो कि हम यूज कर रहे हैं डिसेबल करने के लिए, वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है डिसेबल पे। एंड उसके साथ में आपको एक चीज और दिख रही है वहां पे कि चेक्ड भी है और डिसेबल भी। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों एट्रीब्यूट पास कर रखे हैं चेक्ड, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों के दोनों एट्रीब्यूट हमने पास कर रखे हैं चेक्ड एंड डिसेबल, जिसकी वजह से आपको वो चेक्ड भी दिख रहा है और डिसेबल भी। तो इस कोड को करते हैं यहाँ पे सेव एंड चलते हैं यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे यहाँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, इट मींस कि ये डिसेबल है पूरा का पूरा, ओके। पॉइंटर इवेंट यहाँ पे नन है इनका, ओके। ये बात हो गई आपकी डिसेबल की। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे रेडियो के लिए। तो रेडियो पे आपको कुछ नहीं करना, बट मैं यहाँ से यहाँ करता हूँ कोड कॉपी। एक चीज चेंज होगी जो कि मैंने आपको थ्योरी में अभी बताई है। तो वो चेंज क्या होगी, सबसे पहले आपका टाइप चेंज होगा, ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे आईडी चेंज कर दी। तो वो आईडी चेंज कर दी इन्होंने, जो आईडी यहाँ पे लगी है वो आपको यहाँ पे 4 पे भी दिख रही है, ओके। एंड वही चीज आपकी नीचे में आपका क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट आपका चेक्ड पास है, ओके। तो जिसकी वजह से वहां पे बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड रहेगा। तो अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ चलते हैं, करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए बाय डिफॉल्ट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए। अब ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चेक बॉक्स जो होता है आपका मल्टी चेक बॉक्स चेक कर सकते हैं आप, बट रेडियो में आपको कोई एक सिलेक्ट कर होता है, ओके, लाइक यस और नो, ओके। तो वही ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है आपका, देखिए मैं किसी एक पे भी कर रहा हूं तो एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है।
तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी रेडियो की। इसके बाद बात करेंगे अब आपका इसके अंदर भी डिसेबल कैसे कर सकते हैं, तो इस कोड को करेंगे यहां से कॉपी। मैं एग्जांपल इसलिए आपको बूटस्ट्रैप से दे रहा हूं कि आपको बेहतर समझ में आ सके, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे डिसेबल कैसे इन्होंने पास करा है, इनपुट पे पास करना है आपको। एंड वही उसके बाद जैसे प्रीवियस वाले में चेक बॉक्स वाले में मैंने आपको बताया था, चेक्ड एंड डिसेबल्ड दोनों एट्रीब्यूट एक ही जगह पे। इसके बाद चलेंगे, करेंगे सेव एंड चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं, बट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं बट ये चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेबल यूज कर रखा है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, डिसेबल वाले की इसके अंदर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे स्विच की। अब ये स्विच के अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। 4 एग्जांपल्स के मैंने अंदर यहाँ पे आपको दिखाया था, एक आपका डिफॉल्ट, उसके बाद चेक्ड, डिसेबल्ड, डिसेबल और चेक्ड, 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मैं एक एक करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो मैं एक कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी एंड इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपको वो कॉमन क्लास जो लगानी है वो मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद में फॉर्म स्विच, ठीक है। उसके बाद इनपुट और लेवल की क्लास। टाइप आपका क्या रहेगा, चेक बॉक्स रहेगा। आईडी यहाँ पे आपको दिख रही है, वही आईडी आपकी 4 पे रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो आपको टेक्स्ट रखना है वो डमी टेक्स्ट यहाँ पे है। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं अपने पेज पे अगर चलूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे आपका ये टॉगल बन गया। अब ये टॉगल बना कैसे, मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी दिखा दूं ये चीज। तो यहाँ पे ये चीज बन रही है, देखिए इसके साथ में आपको दिख रहा होगा, इमेजेस यूज कर रखी है इन्होंने, ठीक है। तो ये है बूटस्ट्रैप के अंदर। अब इसके बाद में अगर इसको हिट करूं ना तो ये देखिए, ओके, फिल हो जा रहा है आपका कलर, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। तो ये आपको बहुत आराम से इन्होंने बनी बनाई चीजें आपको दे दी हैं कि आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, स्विच करने के लिए। ओके, तो ये टॉगल की बात हो गई आपकी। इसके बाद में आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पे चेक्ड की। तो अब इस चेक्ड में करना क्या है, कुछ नहीं करना। इसी वाले में मैं आपको एग्जांपल में दूंगा जो अभी मेरे पास कॉपीड है, तो मैं इसमें बस पास कर दूंगा आपका चेक्ड, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट का ये चेक्ड है। जितनी बार भी रिफ्रेश कर लीजिए ये आपका नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें एट्रीब्यूट पास कर दिया, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट की डिसेबल है, ठीक है। तो डिसेबल में कैसे रखना है इस चीज को, यहाँ से हटाएंगे हम इसको एंड यहाँ कर देंगे डिसेबल्ड। इसका यहाँ पे एट्रीब्यूट को पास करने के बाद चलेंगे अपने पेज पे एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये कुछ भी नहीं चल रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इसके बाद में डिसेबल और चेक्ड एक साथ यूज करना है, तो डिसेबल रहने दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, चेक्ड भी लिख देना है उसके आगे। एंड इसके बाद देखेंगे आप जाके यहाँ पेज पे करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे चेक्ड है, बट आप उस पर क्लिक करके उसे ऑफ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं स्विच के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको नहीं बताया वहां पे थ्योरी में, वो अब मैं यहां से बताऊंगा, डिफॉल्ट। ओके, अब इस डिफॉल्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेक, ठीक है। एक डिसेबल है और ये यहाँ पे एक है चेक बॉक्स। कैसे बनता है ये मैंने आपको वहां पे बता दिया अभी कि कैसे चेक बॉक्स बनता है, बस कोई अंतर नहीं है इसमें, सब कुछ वही सेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने बता दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ ये चीजें, ठीक है। रेडियो भी वही है, रेडियो में भी आपको मैंने बता दिया कैसे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये इनलाइन, ठीक है, कि इनलाइन वाले में आप कैसे बना सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जो बता रहा हूँ वो आपका क्या है, आपका वर्टिकल चल रहा है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल चलाना है आपको, तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी एंड कॉपी करने के बाद में इसको करेंगे यहाँ से रिप्लेस। एंड इसमें हो क्या रहा है वो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे फॉर्म चेक की कॉमन क्लास तो रहेगी आपकी, उसके बाद में एक क्लास इन्होंने लगाई है, वो है आपकी फॉर्म चेक इनलाइन, जिससे कि आपका ये एलाइनमेंट ना आपका ब्लॉक एलिमेंट से हटके इनलाइन एलिमेंट बन रहा है। इसके बाद में इनपुट है आपका, इनपुट पे वही सेम क्लास, लेबल पे भी वही सेम क्लास, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। टाइप आपका चेक बॉक्स रहेगा, आईडी रहेगी, आईडी और 4 पे वही आईडी जो आप आईडी देंगे इनपुट पे। एंड वैल्यू में यहाँ पे इन्होंने 0 1 दे रखा है, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने रिपीटेड कर दी यहाँ पे भी। इसके बाद मैं करता हूं इसको सेव एंड सेव करके अपने पेज पे चलेंगे एंड करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए एक लाइन में आ गया ये चीज। अब ये क्यों आ रहा है मैंने आपको बताया, वो क्लास इनलाइन वाली लगा रखी है इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे चेक कर रहा हूं तो देखिए, बट मैं लास्ट वाले पे डिसेबल वाले पे नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हम एट्रीब्यूट डिसेबल यूज करेंगे तो वो वर्किंग नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो ये बात हो गई इनलाइन की। और रेडियो वाले में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, टाइप को चेकबॉक्स की जगह रेडियो लिखना है, ओके। तो ये बात हो गई आपकी रेडियो और चेकबॉक्स की विदाउट लेबल। आपको बस चेकबॉक्स और रेडियो ही चाहिए, तो कैसे होगा ये भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगा यहाँ से एंड इसको रखूंगा यहाँ पे। एक डिव लेना है, डिव के बाद एक इनपुट होगा, इनपुट पे आपका वही सेम क्लास जो अभी चली आ रही है। टाइप आपका चेकबॉक्स, एक आईडी रहेगी आपकी, वैल्यू ब्लैंक, और वही यहाँ पे आपका टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब इसके बाद में करना क्या है, करेंगे सेव एंड चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश।
रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही इनपुट यहाँ पे बने हुए, आपका चेक बॉक्स भी एंड रेडियो भी दिख रहा होगा आपको। ओके, यही चीज आप बना सकते हैं केवल अलग अलग करके भी, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेबल लेना ही है साथ में, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है विदाउट लेबल। इसके बाद देखेंगे नीचे आगे टॉगल बटन्स। आप टॉगल बटन्स भी बना सकते हैं, किससे? चेक बॉक्स से, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब ये कैसे बनते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड को करूंगा कॉपी, एंड कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ करते हैं पेस्ट, एंड बाकी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 1 मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लूं। बस इसके बाद यहाँ पे इनपुट पे आपको दिख रहा है टाइप चेक बॉक्स है। आप यहाँ पे क्लास चेंज हो गई, ध्यान रखिएगा। क्लास क्या बनी यहाँ पे? बीटीएन चेक। ओके, यहाँ पे क्लास बनी बीटीएन चेक, आईडी बनी बीटीएन चेक, ऑटोफिल ऑफ। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे लेबल पे देखिए क्लास कौन कौन सी आएगी, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है गाइस। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 पे दिख रहा होगा जो आईडी है वही। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपका एक बटन बनेगा, रहेगा इनपुट ही आपका, बट एक बटन की तरह बिहेव करेगा। देखिए कैसे, यहां चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए, ठीक है, मैंने उस बटन पे क्लिक करा। अब ये क्लिक करने के बाद चेक्ड हुआ है, इसलिए वो आपका वहां पे कलर डार्क हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब इसके बाद देख ले नेक्स्ट, कि नेक्स्ट कैसे बनेगा, ये चीजों को कैसे बनाया है। तो यहाँ पे आपको चेक्ड दिख रहा होगा कि चेक्ड कैसे कराना है। ठीक है, कि चेक्ड में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है इसको, किसके अंदर? फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिर दोबारा अलाइनमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, इसके बाद भी सब कुछ सेम है, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं आई मैंने बस इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने चेक्ड पास कर दिया, जो मैं अभी आपको पास करके वहां पे दिखा रहा था। एंड इसके बाद चलेंगे, करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए चेक्ड हो रखा है आपका ऑलरेडी। तो ये चीजें बनी बनाई है आपके पास में, जिनको आप यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप 5 ने ये चीज दी है। डिसेबल भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। डिसेबल यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर रखा है, जो कि अभी मैंने प्रीवियस में सब में समझाते हुए आया हूँ। ओके, तो ये बात हो गई आपकी इसकी। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपको रेडियो टॉगल बटन्स दिख रहे हैं, कि आपको जो अभी मैंने जो समझाया वो आपको चेक बॉक्स के थ्रू बताया। अब यही चीज आपके रेडियो से ही बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बटन आपको दिख रहे हैं ये रेडियो के हैं। तो इसको मैं कॉपी करूंगा एग्जांपल को, एंड मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद में ये चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर लूं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, टाइप आपका चेंज हो गया, रेडियो हो गया, क्लास वही सेम है। ठीक है, आईडी चेंज है, क्योंकि सबको आईडी अलग अलग देनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया। एक पे हमने चेक्ड रखा है बाय डिफॉल्ट, एक पे हमने बाय डिफॉल्ट चेक्ड रखा है। ठीक है, बाकी सेकंड वाले पे कुछ ऑप्शन नहीं है, थर्ड वाले पे डिसेबल्ड रखा है हमने, एंड फोर्थ आपका ऐसी। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे, करेंगे कॉपी, एंड इसके बाद कर दिया सेव। सेव करने के बाद चलेंगे अपने यहाँ पे पेज पे, एंड करा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा चेक्ड, रेडियो, डिसेबल एंड रेडियो। 2 ऑप्शन आपके सेम है, रेडियो रेडियो, एंड एक है डिसेबल, एक है चेक, कि बाय डिफॉल्ट चेक कैसा दिखेगा ये। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके चेक बॉक्स की बटन कैसे बन सकते हैं, और ये बात हो गई आपकी रेडियो के अंदर भी कि कैसे बटन बन सकते हैं। अब इसी के अंदर भी ऑप्शन है एक और, कि आउटलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, बटन तो आपने बना लिए, इसके अंदर भी आप आउटलाइन बना सकते हैं। वो कैसे? तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, सिंगल टॉगल, चेक्ड, चेक एक्स, यहाँ पे डेंजर। तो ये कैसे होगा? तो इसको करेंगे एग्जांपल को कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहां करता हूं पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद में देखिए चीजें चल कैसे रही है। ओके, सब कुछ वही है जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा था, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीजें। तो यहाँ पे टाइप आपका क्या है, चेक बॉक्स, रेडियो रेडियो। ओके, 2 एग्जांपल है सबके। इसके बाद में बटन आपका यहाँ पे बीटीएन चेक है, बीटीएन चेक आउटलाइन। अब आउटलाइन की आईडी इन्होंने दी, तो वही आईडी 4 पे ही पास कर रहे हैं। ठीक है, बट मेन खेल किस चीज का हो रहा है वो देखिए। मेन एग्जांपल है आपका बीटीएन तो रहेगा ही, क्योंकि बटन बनाना है आपको, बट उसके साथ में मैंने आपको जब बटन की क्लासेस बता रहा था, तो मैंने आपको वहां पे ही बताया था कि आउटलाइन के लिए भी हमारे पास वहां पे ऑप्शन है, जिसको हम क्लास कहते हैं। क्लास में हम प्री डिफाइंड क्लासेस मिलती हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कर दी है, बस इन्होंने की क्लास लिख दी है 10 से, और कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है जो कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आउटलाइन है, ये चेक्ड है, ये आपका सक्सेस। और ये स्पेस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने वहां पे कोई भी स्पेसिंग के लिए मार्जिन नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात। तो ये बात हो गई आपकी चेक बॉक्स एंड रेडियो की। इसके बाद देखेंगे कुछ भी नहीं है इसके नीचे। तो अब बात कर लेते हैं रेंज की, कि रेंज में क्या क्या आई है चीजें, वो देख लेते हैं एक बार। तो रेंज है आपका, ये रेंज के अंदर ओवरव्यू में सबसे स्मॉल। ओके, कि जो आपका एग्जांपल है ओवरव्यू के अंदर, कि ये रेंज बनेगा कैसे, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया कि लाइक वो कैसे बनता है, उसी तरह का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी तक क्या था कि इनपुट आपका ऊपर था, लेबल नीचे था, बट यहाँ पे लेबल ऊपर है, इनपुट नीचे है, ध्यान रखिए फर्स्ट चीज। सेकंड, यहाँ पे 4 पे आपको जो दिख रहा है वो है आपकी आईडी इनपुट वाली, एंड उसके बाद क्लास आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉर्म लेबल। ओके, ये है लेबल के लिए। इनपुट पे आपको क्या करना है, टाइप रेंज रखना है पहली चीज, एंड क्लास आपको ऐड करनी है यहाँ पे आपका फॉर्म रेंज, जिससे कि आपका रेंज बनेगा। इतनी चीज करने के बाद करेंगे सेव, चलेंगे अपने पेज पे,
एंड पेज पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे रेंज बन गया आपका। ओके, इसके बाद में अगर इसको यूज करके दिखाऊं तो देखिए कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं, आगे पीछे कहीं पे भी। देखिए ये है आपका रेंज, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद के इसके अंदर भी और सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। डिसेबल, अब ये डिसेबल ऑप्शन कैसे यूज होता है, जैसे कि सब में यूज करते हुए अभी आ रहे हैं हम, वैसे ही आपको यूज करना है। डिसेबल्ड लिखना है इनपुट के ऊपर, दैट्स इट। इसके बाद चलना है अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश। आप इसके बाद क्लिक करेंगे, मूव इन करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा इस पे, क्योंकि हमने वहां पे डिसेबल्ड यूज करा हुआ है। ओके, फर्स्ट थिंग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन मिलता है मिन एंड मैक्स का। अब ये क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे दिख रहा होगा 0 एंड 5। अगर मैं इस चीज को यूज कर दूं मिन एंड मैक्स को यहाँ पे, ये देखिए ये भी एट्रीब्यूट है, ध्यान रखिएगा इस बात। मिन एंड मैक्स मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे देखिए डिसेबल मैंने हटाया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल दिख रहा है, तो डिसेबल यहाँ से रिमूव करना होगा हमें। करेंगे सेव एंड करेंगे रिफ्रेश अगेन। अब देखिए यहाँ पे ये चीज दिख रही है, फर्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 1 2 3। ओके, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए। ओके, तो ये कितने स्टेप तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है वो देखिए, मैं करता हूं इसको कॉपी। मैं अब इनके ही एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अभी मैंने अपने एग्जांपल से दिखा दिया आपको, मैंने बस ऐड ऑन करा था। इनके एग्जांपल में भी कोई चीज चेंज नहीं है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, कोई भी चीज चेंज नहीं है फर्स्ट। ओके, इसके बाद करेंगे इसको सेव एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में आपको सबसे पहले ब्लू आइकन दिख रहा है जो आपका रेंज है। इसके बाद में आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका 5th एंड 6th। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5। अब इनके बीच में स्पेस देख रहे हैं आप, कितना ज्यादा स्पेस है, 5 स्टेप्स तक ही चल रहा है। इससे पहले आपका रेंज जो था, मैंने जब आपको पहला एग्जांपल दिखाया बाय डिफॉल्ट, इससे पहले मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया था बाय डिफॉल्ट का रेंज का, वो स्मूथली वर्क कर रहा था। आप उसमें कितनी स्मूथली तरीके से जा सकते थे, बट जैसे मैंने मिन एंड मैक्स लगाया उसका मतलब ये हो गया स्टेप्स में चलेगी वो चीजें। ऐसा ही एक ऑप्शन इन्होंने और दे रखा है इसके अंदर, वो है आपका स्टेप्स। आपको क्या करना है, स्टेप्स में बता सकते हैं आप इसको। तो आपने अभी देखा कि स्टेप्स की जो रेंज थी, स्पेस था, वो कितना था, आप उसको देखिए यहाँ पे ये कैसे कम करेंगे। तो वो देखिए स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे लिखा स्टेप एंड 0.5, दैट्स इट, और कुछ भी इन्होंने इंक्लूड नहीं करा इसमें। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, अब सेव करने के बाद अपने पेज पे करेंगे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे होगा क्या। मैं सबसे पहले फर्स्ट 0 पे आ रहा हूं। 0 के बाद आज देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ओके, अब ये हुआ क्यों, ये समझिए, ये हुआ क्यों, 10 तक गई हैं चीजें। अब ये स्टेप में हुआ क्या, मैंने तो बोला था 5 तक ही जाना चाहिए, बट इन्होंने 1 में से 2 पार्ट डिवाइड करे। इट मींस कि 0.5 एंड 0.5 को सेपरेट कर दिया। पहला स्टेप हमारा 0.5 का चलेगा, फिर उसके बाद 1 का चलेगा, फिर 1.5 का चलेगा, फिर 2 का चलेगा, फिर 2.5 का चलेगा, फिर 3 का चलेगा, फिर 3.5 का, 4, 4.5 एंड 5। इस तरीके से स्टेप्स में भी आप यहां पे बता सकते हैं स्लाइडर के अंदर। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है रेंज के अंदर, चेकबॉक्स, रेडियो के अंदर, ये सारा कुछ बूटस्ट्रैप के अंदर अवेलेबल है। आप भी जाके यहां से पढ़ सकते हैं। और जो मैंने थ्योरी में आपको बताया, जो प्रैक्टिकल में करके दिखाया, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखिए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाला हूं फॉर्म के ही अंदर, वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गाइस यहाँ पे इनपुट ग्रुप क्लासेस को, और इसके अंदर एक जो फ्लोटिंग क्लासेस आई हैं आपके बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, वो भी देखेंगे इसी के अंदर। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद गाइस।